Happy Independence Day to all your families and all Indians, whether they are living in India and outside the India in currently. तो आज हम देखेंगे इंडियन प्रियम्बल, जो कि हमारे इंडिया को नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इंडिया को इंटीग्रेट करने का काम करता है, उसके लोगों को इंटीग्रेट करने का काम करता है और लोगों की खुशियों में उसका बहुत अहम योगदान है। तो पहले हम उसका देखते हैं प्रियम्बल। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नायकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज हम अपनी इस संविधान सभा की तारीख 26 नवंबर 1949 को एकत्र होकर अपनी इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। तो आपके लिए मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस मोर। तो आप इसमें देख रहे होंगे ये जो हमारा इंडियन फ्लैग है, जब जो इसको पाता है ना बहुत खुश होता है। जैसे कि इस बार ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी उनको ये मौका मिला, मतलब कि उन्होंने इंडिया का जो राष्ट्रीय गान बजता है ना बहुत ही अच्छा लगता है कि यस वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा है। इसके ऊपर एक कहानी भी है। तो जो आपका जो कलर है ये वाला सैफरन कलर है जो आपको करेज को दर्शाता है, मतलब इंडियंस के अंदर कितना करेज है। और जो व्हाइट कलर है इंडियंस के अंदर वो शांति का प्रतीक है, मतलब लोग शांत भी रहते हैं। और जो आपके व्हाइट कलर में आप ये येलो व्हील देख रहे हैं वो मतलब कि एक धर्म चक्र है, मतलब शांति के साथ हम धर्म का भी एक पालन की तरह करते हैं। और नीचे वाला जो ग्रीन कलर है वो आपको सॉइल फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी होती है, और ये फेथ मतलब कि विश्वास का भी एक प्रतीक है। तो ये आपका इंडियन फ्लैग है जो उसको उठाता है, मतलब बहुत ही गौरव को, मतलब कि उसको बहुत अच्छा लगता है। आप देख रहे होंगे कि जो मेरा शर्ट का कलर है वो भी सैफरन वाला कलर है। तो एक हमारे उन वीरों के लिए नमन करते हैं, सत सत नमन करते हैं जिन्होंने इस पावन अवसर को हमें दिया। जैसे कि बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बहुत कुछ इस इंडिपेंडेंस को पाने के लिए हमें अंग्रेजों से कम 200 सालों तक उनसे हमें संघर्ष करना पड़ा। आज़ादी हर कोई चाहता है। तो उनमें से मैंने कुछ अपनी थोड़ी सी ड्राइंग की है, और मुझे अच्छी सारी ड्राइंग नहीं आती, पर हाँ थोड़ा बहुत अच्छा किया थोड़ा सा। तो आज जो है मैंने, तो हम उन वीरों को नमन करते हैं। जैसे कि उन बहुत सारे थे, उनमें से भगत सिंह थे, उनको हम नमन करते हैं। महात्मा गांधी जी, आप उनको जानते हैं कि इन्होंने तो बहुत सारे मूवमेंट्स, मतलब इंडिया को एक तरह से नई हवा दी थी, जोश दिया था लोगों के अंदर कि मतलब कि जो युवा लोग हैं वो प्रेरणा होते थे। इनके द्वारा बहुत सारे मतलब कि आंदोलन किए गए थे। जैसे कि इंडिया को जो सबसे पहले इन्होंने किया था बिहार में चंपारण मूवमेंट। चंपारण बहुत सफल हुआ था, उत्तर प्रदेश बिहार और बहुत जगहों पर, मतलब ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ फार्मर्स के लिए था। और फार्मर्स इससे काफ़ी खुश थे कि महात्मा गांधी जी ने हमारी सुनी, और उनसे अंदर क्या है एक ये फैसला हुआ कि हाँ अंग्रेजों के सामने हम लड़ सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ये एक बहुत ही महान लीडर थे। अगर आप इनका एक कोट देखेंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब कि उन्होंने कितना, हम बचपन से देखते आते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पाठ भी पढ़ते थे क्लास 3rd में 4th में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें खून निकाल के दो, नहीं, आप उनको साथ दीजिए। और जब आप उनको साथ दोगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए या आपके लिए या इस पूरे भारत के लिए वो क्या है आज़ादी लाएंगे। मतलब कि उनके अंदर विश्वास था कि जब इंडिया के लोग एक साथ खड़े होंगे मेरे साथ या और लोगों के साथ, पूरा इंडिया एकजुट रहेगा तो हमें आज़ादी निश्चित ही मिलेगी। और रानी लक्ष्मीबाई, इनका मतलब कि आप समझ सकते हैं इनका इम्पोर्टेंट रोल कितना है। मतलब कि इन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त की। और जो हमारी जो इंडियन भारत माता है, मतलब हमने अपने आंसू से सींचा है, अपने ब्लड से सींचा है, हमने उसे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने मतलब कि ये इतने अच्छे थे, इन्होंने कुछ कहा था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे,
आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। कि आपको पता है कि इलाहाबाद जो पार्क था उसमें को उन्होंने कह दिया था मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। तो जो लास्ट इनकी जो गन में गोली बची थी उन्होंने अपने आप को किया और कह दिया था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। तो ये एक तरह का मतलब मूवमेंट था लोगों को प्रति जाने के लिए, और सबको आज़ादी चाहिए थी। ये जो महान लीडर्स हैं बहुत सारे थे, उन्होंने देश को ठान लिया था कि आने वाले हम तो कुछ चलो चले जाएंगे पर आगे वाली पीढ़ियों को एक स्वतंत्र भारत का एक नींव रख के जाएंगे, जिससे कि वो इंडिया को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर सकें कि यस वी आर समथिंग। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने इंडिया को इतना दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया जिसमें कि आपको 24 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, और मतलब कि सभी इंडिया को आप देखोगे इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं, कल्चर हैं, हर जगह का अपना अपना एक वो है। कुछ लोग नदियों पास रहते हैं, कुछ ठंडी जगहों पर रहते हैं, कुछ लोग आसपास क्षेत्रों, मतलब कि इंडिया इज ए वेरी डिफरेंट कल्चर। तो इन्होंने क्या है एक इतना अच्छा इंडिया को एक संविधान ला के दिया, और साथ में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा और बहुत मेहनत लगी। 2 साल 11 मंथ्स, और तो जो जो अपना संविधान है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। देख सकते हो कि इंडिया इतना बड़ा है, उसे बनाने के लिए उन्होंने मतलब कि पूरी पावर नॉलेज सब कुछ लगाया, तब जाके आज इंडिया को एक अच्छा सा संविधान मिल पाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इंडिया को वो दिया है जो मतलब कि बहुत ही अपर रिच, मतलब कि इंडिया को उन्होंने पूरा इंटीग्रेट कर दिया। इंडिया के सभी 500 से अधिक रियासत थी, मतलब कि छोटे छोटे इंडिया में डिवाइड थी कि ये मेरा इलाका है वो मेरा इलाका है। तो उन्होंने क्या है सभी से बात करी और सभी लोगों को इंडिया में इंटीग्रेट करके दिखाया कि यस इंडिया इज ए मोस्ट पावरफुल कंट्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप इन्हें जानते हैं, ये भी एक मतलब कि बहुत अहम योगदान था। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बाल गंगाधर तिलक, यस तो अब ठीक है, यस बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा था कि फ्रीडम इज माय बर्थ राइट, कि आज़ादी या स्वतंत्रता मेरा क्या है जन्म सिद्ध अधिकार है। तो उन्होंने मतलब कि आप देखिए फ्रीडम इज नेवर गिवन, फ्रीडम इज नेवर गिवन, मतलब जो आज़ादी है स्वतंत्रता है वो कभी दी नहीं जाती, इट्स वन, वो ली जाती है। और आपको पता होगा महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे रिवॉल्यूशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट्स करे और अंग्रेजी शासन को हिलाया, ये कहते हैं हिलाया, और उन्हें नाको चने उनको ध्वस्त कर दिया। इन्होंने साल्ट मार्च का प्रयोग किया और लोग चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे थे, महिलाएं भी ले रही थी, और इंडिया को आगे का 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। और ये हम जो इंडिपेंडेंस 75th बना रहे हैं आपके लिए, बहुत खुशी की बात है। अब देखिए हम पहले जब मैं छोटा सा था तो पहले सोचता था कि भाई ये 26 और ये जनवरी भी होती है और 15 अगस्त को, ये तो पता था, पर ये भूल जाता था कि कौन सा इंडिपेंडेंस डे होता है और कौन सा रिपब्लिक डे होता है। तो थोड़ा बड़े होते गए ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बचपन में सब बच्चों को। तो अब समझ में आता था कि यस 15 अगस्त इज फॉर आवर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, एंड 26 रिपब्लिक डे जब हम गणतंत्र हुए थे, जब हमने अपने संविधान को लिया गया था, तो ये इस तरह से था। और ये हमारा संविधान बहुत ही बड़ा है, इन लोगों ने बहुत ही अपनी बहुत ताकत से, मतलब कि ये कह सकते हो बहुत ही अच्छा सब कुछ उन्होंने अपने न्यौछावर कर दिया देश के लिए। और आगे क्या हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली। और हम देखते हैं जो आज़ादी है मिल तो गई, पर उसे मतलब कि हम चाहते हैं बच्चों को ये बताया जाए कि आज़ादी के कितने मायने हैं। आप देखोगे आज़ादी जो बच्चों को हम स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी ले आते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे क्या समझते हैं कि लड्डू मिलते हैं और थोड़ा प्रोग्राम सा होता है, मज़े करते हैं, उसमें पढ़ाई नहीं होती तो अच्छा लगता है और बच्चे गाने गाते हैं। पर कुछ और भी किया जाए तो अच्छा लगेगा आज़ादी के लिए। अब बड़े बच्चे भी समझते हैं। देखो आपको पता है ये 2 साल और ये इस समय भी कोरोना वायरस टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस का, स्कूल खुले नहीं, तो लोग जब घर में कैद से हुए तो उन्हें लगा भाई हम घर में नहीं रह सकते, चिल्ला चिल्ला के कभी फेसबुक चला रहे हैं, कौन कहाँ फेसबुक चलाएगा, कौन इंस्टाग्राम चलाएगा, तो वो बाहर जाना चाहते थे। और मतलब कि सरकार भी चाहती थी कि आप घर में रहिए, क्योंकि आपको वायरस जब चपेट लेगा आपके परिवार वालों का ख्याल कौन रखेगा। जब आपने देखा जब हम 2 साल और 1 महीने हम कहते थे भाई दोस्तों से बात करनी, उनसे कहनी है, तो आप आज़ादी का मतलब बिल्कुल समझ गए होंगे।
तो जैसे कि वियतनाम एक कंट्री थी, वियतनाम बिल्कुल एज इट इज इंडिया की तरह, मतलब कि वो आज़ाद हुआ था। इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, और ये कंट्री है वियतनाम। मैं थोड़ा इस वजह से इसका डिस्कशन लेना चाहता हूँ कि आप ये समझें कि आज़ादी इंपॉर्टेंस कितना है। आज़ादी की जो इंपॉर्टेंस है वो ऐसे थोड़ी मिली है, हमने उसके लिए अपने 200 साल दिए हैं भाई। और कितने लोगों को हमने कितने लोगों ने इस इंडिया को बहुत कुछ दिया है, जो जिसको हम कुछ लोग ऐसे हैं शायद हम उन्हें भूल भूल गए हैं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए भाई। ये सब अपने ही तो हैं। जब आप इनके म्यूजियम में जाओगे तो आप आंखों में से आंसू आ जाएंगे, इन सब के फोटो देखोगे, बहुत सारे लोगों के इनके देखोगे, तो आप कहोगे भाई बहुत ही गर्व फील हो रहा है। तो एक वियतनाम कंट्री है, उसमें हुआ था क्या, इंडिया को 1947 में आज़ादी मिल गई थी, और वियतनाम को 1954 में मिल जानी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू। पर क्या होता है कि वियतनाम को आगे और लड़ाई करनी पड़ी, तो वियतनाम को फाइनली जो इंडिपेंडेंस मिला वो 1975 में मिला। हुआ ये था कि वियतनाम का जो नॉर्थ था और साउथ, वो क्या था, थोड़े समय के लिए अलग हुआ था, और उनसे कह दिया गया था आप अपने समय में चुनाव करवा लीजिए और आप फिर से यूनिफाइड हो जाइए। पर जो साउथ पार्ट था वियतनाम का, उसमें जो एक राया थी क्या इंसान थे, उन्होंने क्या किया, वो चाहते थे डिक्टेटरशिप, और वहाँ के लोग परेशान। और नॉर्थ के एक थे होचिन मिन, जैसे इंडिया में गांधी जी थे ना, ऐसे वहाँ के होचिन मिन थे। तो होचिन मिन चाहते थे, नॉर्थ तो वहाँ चलो संभल गया, नॉर्थ में तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना रहे हैं, पर साउथ के लोग बहुत परेशान हो रही थी, और साउथ के लोग चाहते थे डिक्टेटरशिप से कैसे आज़ादी मिले। तो उन्होंने क्या है, बहुत युद्ध लड़ा अमेरिका के साथ, और उस जो आदमी था साउथ में रहते थे उसके साथ। तो हो चिन मिन इंडिया के जैसे ही थे, जैसे इंडिया पाकिस्तान विभाजन हुआ था ऐसे ही उनका भी हो गया था, नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम। पर जो वियतनाम थे वो हो चिन मिन थे, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, और उन्होंने अपने आप को एक कंट्री डेवलप कर लिया। एक कंट्री इजराइल, आप देखोगे, मैं इजराइल का भी संदर्भ दे दूँ। ये क्या है, इजराइल एक ऐसी कंट्री है, आप देखोगे ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा। इनकी अगर आप जनसंख्या देखोगे वो 90 लाख है, यस, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 2019 में इनकी जो पॉपुलेशन थी 90 लाख है। पर आप देखोगे इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही अपग्रेड है। ये कह सकते हो कि आज जो आप मोबाइल रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, या आप जो छोटी छोटी चिप्स आती हैं जिसमें आप गाने रिकॉर्ड कर लेते हो, तो उसमें यूएसबी कहते हैं छोटी छोटी को। तो ये क्या है, इजराइल की देन है। ये 90 लाख लोग हैं। इंडिया में तो भैया इतने, तो उत्तर प्रदेश में तो भैया 723 करोड़ से है। तो ये क्या है, इजराइल ने अपने आप को बहुत ही इम्प्रूव किया। जब हिटलर के शासन से बच के आए थे ना, तो इजराइल ने क्या किया, देखा कि पढ़ाई कितनी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। मतलब कि ये लोग क्या करते हैं इजराइल में, वहाँ की जो सरकार है ना, वो 80%, 70-80% लोगों का खर्च पढ़ाई के लिए खुद उठाती है। वो कहती है आप पढ़ो, फ्री में पढ़ो, आप जितनी किताब चाहिए, कौन सा कोर्स करना है वो करिए। और आप देख रहे होंगे जो इजराइल की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर में देख लीजिए, देखिए एक अभी आपने सुना हो पेगासिस, भैया देख रहे हो कितना भयंकर है वो। मतलब जो उन्होंने कंप्यूटर साइंस में महारत हासिल कर रखी है, चाइना अमेरिका को टक्कर देता है इजराइल, किस बात में, कि उनको पास सब कुछ है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, आप हमको आज़ादी मिली है, आप 75 ईयर्स हो गए, क्या हमारे पास ऐसे ऐसे डेवलपर हैं? हाँ है, अच्छी बात है, पर हाँ देखो हम और भी बेहतर कर सकते हैं। 90 लाख पॉपुलेशन में उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास डोम सिस्टम कैसा है। आपने अभी फिलहाल में देखा हुआ इजराइल फिलिस्तीन का वाला केस देखा हुआ, देख रहे हो। मैं चाहता हूँ कि हमारा इंडिया भी इस तरह से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, बहुत चीज़ों में आगे बढ़े। और डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी, सही, बिल्कुल आज भी बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कहा था कि मैं किसी समाज की उन्नति इस प्रकार से देखता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगतिशील हासिल की है। यस, इंडिया में क्या आप देखते हैं, कुछ लोग समय से, मतलब कि या फाइनेंशियल कंडीशन से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, या महिलाएं नहीं पढ़ पाती। तो उन्होंने कहा था जब हम महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो बच्चों का ध्यान देंगी, या और से समाज की प्रगतिशील होगी। यस, ये आपको आज भी देखने को मिलेगा, या आपकी मदर है, या आपके आसपास में जो है डॉक्टर है, नर्स है, वो भी तो महिला भी है। तो इससे क्या है, आप इंडिया में आप इन्वेस्ट कर सकते हो ऑन द नॉलेज, मतलब पढ़ाई पर। इंडिया में आप देखोगे तो थोड़ा बहुत टैक्स वैक्स लग के किताबें महंगी होती हैं, वो होती हैं। अगर सरकार चाहे तो इंडिया लोगों को पढ़ाने में और जोर दे तो इंडिया का बहुत भला हुआ, और होता भी है। तो ये तो बात थी। आप देखोगे आजकल अफगानिस्तान में मैटर चल रहा है, अफगानिस्तान का, इस वजह से आप आज़ादी का इम्पोर्टेंस समझिए। अफगानिस्तान में आजकल आप देखते होंगे वहाँ के सरकार के बीच और लोगों के बीच क्लैशेस हो रहे हैं। मतलब वहाँ ये भाई लोग मर रहे हैं, भाई क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं सकते आप।
इम्पोर्टेंस समझिए कि हमको 75 साल हो गए आज़ादी को और हम खुशी मना रहे हैं अपने लिए। हम उन देश के महान वीरों को सम्मान अर्पित करते हैं कि उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। आप समझ सकते हैं अफगानिस्तान में कितने बुरे हालात हैं। वहाँ ये नहीं पता कि बंदा सुबह सोता है शाम को बचेगा नहीं बचेगा, कितने मतलब वहाँ हद पार है। तो आज़ादी की इम्पोर्टेंस आप भी समझिए और अपने देश को कुछ दे के जाइए। इन लोगों ने अपना जो जीवन दे के गए, अगर आपको छोटी सी चोट भी लग जाती है तो आप कहते हैं भाई कितने लग गई, तो इन्होंने तो भाई गोलियां खाई है, उन्होंने से झगड़े खाए, जेल में गए और मतलब कि सरकार के साथ हाथापाई करी है। आपने द लेजेंड ऑफ भगत सिंह एक मूवी देखी होगी, पता है कितना तड़पाते थे कि मिर्च खिला दी जा रही है, वो करते थे, मतलब है। पर इन्होंने जब इंडिया को एक आज़ादी दिलाई तो आप भी इस भारत माँ को कुछ दे के जाइए। आप भी इनके बहुत कर्ज है, जैसे कि इंडियन सोल्जर वो इस भारत माँ पर कर्ज छोड़ के जा रहे हैं। इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ये एक अपना कर्ज दे के जा रहे हैं कि आप इस भारत को हमेशा एक दुनिया के सामने वर्ल्ड नंबर बन के दिखाना, क्योंकि इन लोगों ने अपने पूरा जीवन भारत माता को दिया है। तो आपका भी एक उद्देश्य बनता है कि भारत माता हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं और आप करना चाहोगे तो भारत माता के लिए करिए, समाज के लिए करिए, जिससे कि समाज का उन्नत होगा, आपका इंडिया नंबर 1 होगा। आप चाहे ओलंपिक में खेलिए, बहुत मेडल आएंगे, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा यही वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप आज़ादी को समझें, आज़ादी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और खुश रहें। और ये वीडियो आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ रात में, कितने बज रहे हैं या 12:44 AM हो रहा है। तो बड़ी खुशी हुई थी कि मैंने आपको सबसे पहले विश किया। नहीं, और भी लोग हैं जैसे कि ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे, वो ऑलरेडी विश कर चुके हैं, जो रात में जगते हैं, दोस्त पर पढ़ने वाले मजनू लैला भी तो अच्छा है। तो ये तो ठीक है, मिलते हैं। आज़ादी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपके परिवार को खुश रहो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान, भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद।